बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो LLB पार्ट 2 की इंग्लिश की बुक द कंटेस्ट बाय एनी प्रोलक्स की एक स्टोरी के बारे में है। एनी प्रोलक्स 22 अगस्त को पैदा हुई, एक अमेरिकन राइटर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मंट से BA की डिग्री हासिल की। सर जॉर्ज विलियम यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की। एनी ने बहुत सारे नॉवेल्स पे काम किया, जिसमें पहला नॉवल पोस्टकार्ड्स, दूसरा नॉवल द शिपिंग न्यूज़, जिससे उन्हें अवार्ड हासिल हुआ। एनी ने बहुत सारी स्टोरीज़ पे भी काम किया, जिसमें उनकी एक स्टोरी द कंटेस्ट बाय एनी प्रोलक्स है। सबसे पहले द कंटेस्ट की समरी देखेंगे। द कंटेस्ट बाय एनी प्रोलक्स इज़ अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द बैड डर्ट कलेक्शन पब्लिश्ड 2004. The story belongs to a comical class. The story opens in a little town, Allectoth, in Western America. It is a story of rural class. The population of the town is about 80. There are 3 bars as well for recreation of inhabitants. The bar names are Silvertip, the Peewee, and Muddy's Hole. The people of town wanted some change, so they decided to arrange a competition of growing beard. The person who would have a long beard would be the winner. So all contestants start letting their beards grow longer. The progress in length of the beard is checked on daily basis. There is an inhabitant named Bill, who is owner of the most books in Allectoth, and he is well educated. He has long beard as well. Similarly with Ralph, who is well educated, has the longest beard. The presence of books shows that the town is not isolated as a whole. There is outer connection as well. Before the contestant is over, a newcomer arrives. The guy's beard is luxurious to a comical degree. The men agreed that the contest is over. The story concludes that how good you may be, there is always someone who is better. ये कहानी अमेरिका में वाक़या एक कस्बे के मुतल्लिक है। कस्बे की आबादी महज 80 नफूस पे मुश्तमिल है। ये कस्बा गिरदोनवा से कटा हुआ है। यहाँ के बाशिंदे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी सरगर्मियाँ भी मामूली हैं। बैरूनी दुनिया से ताल्लुक़ ना होने की वजह से इनके पास तफरीह के ज़राए महदूद हैं। वो एक बोर कर देने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद करवाने का फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला ये किया जाता है कि वो अपनी दाढ़ी बढ़ने देंगे और एक मुकर्रर वक्त के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि विनर कौन होगा। अगरचे इस मुकाबले की मुखालफत की जाती है, मगर ज़्यादातर बाशिंदे पुरजोश अंदाज में इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर दाढ़ी की लंबाई में इजाफे को चेक किया जाता है। एक खातून अपने शोहर बिल की लाइब्रेरी से ऐसी किताब ढूंढती है जो कि दाढ़ी बढ़ाने के मुतल्लिक हो, मगर उसे ऐसी किताब नहीं मिलती। बिल एक पढ़ा लिखा बाशिंदा है। इसकी दाढ़ी की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और वह मुकाबला जीतने के लिए पुरुम्मीद होता है, मगर अचानक कस्बे में रालिफ नामी एक शख्स दाखिल होता है जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी और ख़ूबसूरत होती है। यूँ वो सब हार जाते हैं और अजनबी जीत जाता है। इस स्टोरी में 6 थीम्स हैं। सबसे पहला थीम रिवालरी। जब ऑर्गेनाइजर्स ने बियर्ड कंपटीशन डिसाइड किया तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को दुश्मनी का सामना करना पड़ा। इस स्टोरी में दूसरा इंपॉर्टेंट थीम आइसोलेशन है। टाउन एक वीरान जगह पे वाक़या है। इस टाउन के आसपास कोई दूसरा टाउन मौजूद नहीं होता। द कंटेस्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम कनेक्शन है। एलेक्टोथ के लोगों का बुक्स के थ्रू बाहर की दुनिया से कनेक्शन है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट थीम डिटर्मिनेशन है। कंटेस्टेंट्स मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़्म होते हैं। नेक्स्ट थीम एजुकेशन है। टाउन के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बिल और रालिफ पढ़े लिखे होते हैं और फ़न के तौर पर मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट थीम एक्सेप्टेंस है। जब टाउन के लोग हार जाते हैं और एक अजनबी मुकाबला जीत जाता है तो टाउन के लोग अपनी हार को कबूल कर लेते हैं। एनी ने स्टोरी में बहुत से सिंबल्स को यूज़ किया है। सबसे पहला सिंबल एलेक्टोथ है। एलेक्टोथ एक टाउन जहाँ के लोगों की तादाद सिर्फ 80 है। इस टाउन के लोग तन्हाई का शिकार होते हैं। नेक्स्ट सिंबल बुक्स हैं। लोग तन्हाई का शिकार तो होते हैं, लेकिन उनका बुक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। नेक्स्ट सिंबल बियर्ड है। टाउन के लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद करवाते हैं।
रोज़ की बुनियाद पर सब अपनी दाढ़ी की लंबाई चेक करेंगे और जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी होगी वो ये मुकाबला जीत जाएगा। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहानी में मज़ाहिया चीज़ क्या है, कहानी के थीम्स क्या हैं, कहानी में सिंबल्स क्या यूज़ किए गए हैं, कहानी की समरी क्या है। इस स्टोरी की सबसे फ़नी चीज़ ये है कि एलेक टूथ के लोग दूसरी गेम जैसे हॉकी क्रिकेट के बजाय बियर्ड कंपटीशन करवाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।